आज साथियों बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में मैं पूरे देशवासियों को आजकल प्रकृति के नाम से पेड़ पौधों को जो है बड़ा प्रचलन चल रहा है, वो केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए है या नाम के लिए, ऐसा मैं नहीं कहता। उन सब जो भी प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, जितना जानते हैं उतना कर रहे हैं, उन सब लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ। मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उनके जो अज्ञानता जो उस पर छाई हुई है, उस अज्ञानता को दूर करने का एक भागीरथी प्रयास करूँगा। मेरा समस्त देशवासियों से निवेदन है कि पहले तो नेचर का केवल पेड़ पौधे नहीं है, नेचर का एक सर्किल है। जैसे पानी जल नीर एक है, वैसे धरती गाय प्रकृति तीनों एक हैं। इन तीनों के सर्किल को समझेंगे तो नेचर जब जिंदा रहेगी, जब गाय रहेगी, गाय रहेगी तो धरती रहेगी, धरती रहेगी तो नेचर रहेगी। इसलिए इन तीनों को एक साथ समझ के, एक साथ जोड़ के रखना पड़ेगा। तीनों की शरण में हमें रहना पड़ेगा, तीनों का ही हमें संरक्षण करना पड़ेगा और तीनों के लिए काम करना पड़ेगा। एक पौधों से अकेला कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन बात इसे कि आज ये करते हैं, वो दो विषयों पे हम अलग से बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि आज की आधुनिक विज्ञान आपसे ये कहती है, ये आपके तथाकथित साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पौधे की परवरिश कैसे करो। ये झूठ है, ये नहीं होना चाहिए। ये वही किंवदंती है जो लोग कहते हैं कि माँ को छोड़ दो, बच्चे को पाल लो। बच्चा पालने से जो है नहीं पलेगा, माँ पालने से बच्चा पलेगा। तो सदैव हमें पौधे की जो है वो परवरिश का ध्यान नहीं देना है, धरती की परवरिश का ध्यान देना है। और पौधे को लगाना कैसे है, इस विषय पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले एक खड्डा हम खोदेंगे। ये लोग कहते हैं कि कितने दिन पहले, कुछ दिनों पहले खोद दो, कुछ कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये खड्डा हमने दो दिन पहले खोदा था। अब इसमें से थोड़ी मिट्टी और ठीक की और ये मिट्टी जो है अब इस खड्डे को खोद दिया। खड्डा खोदने के बाद में वो पेड़ ला बेटा, वो जो है अब लोग क्या करते हैं कि खड्डा से ये थैली फाड़ते हैं, थैली फाड़ करके और सीधी इस थैली को यहाँ डाल देते हैं। ये डालने तक की तो प्रक्रिया ठीक है, लेकिन अब इसमें बाकी की प्रोसेसिंग वो नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि पौधा तो जिंदा थोड़ी है और वो कुछ नहीं करेगा। ये हमारा भूमि आंवला है, ये बहुत बड़ी औषधीय चीज़ है। अब आप देखेंगे कोई भूमि आंवला हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी घास हो। अब इसके एक लहर, बस बेटा बस एक लहर हमने ये लगा दी। पौधा, गाय, धरती तीनों जिंदा हैं, सजीव हैं। तो हमें सदैव ध्यान रखना है कि इसके साथ में हम सजीवता का व्यवहार करें, इसके साथ में हम जो है अपनत्व का व्यवहार करें। तो सजीव है तो इसकी जड़ें सांस लेती हैं, जड़ें सांस लेती है तो ये हमने हरा घास चारों तरफ दे दिया। इसका परिणाम आएगा कि इसकी जड़ों को जो है मिट्टी टाइट डालेंगे तो भी ये जो है जड़ें सांस लेती रहेंगी। अब हमने इसको मिट्टी से डाला और मिट्टी डाल करके और अब इसको हम अच्छी तरह से जो है दबा देंगे। ये सदैव इसको ऐसे हम दबाएंगे। ऐसे दबाने के बाद में आपको जो भी ये सूखा वेस्टेज कचरा हमारा, हमने जो छप्पर बनाया उसका कचरा लोग जला देते हैं। मैंने मेरे साथियों से कहा कि भाई जलाना नहीं है, और ला बेटा थोड़ा ही। ये हमने ऐसे लगा दिया। अब इसमें आप देखेंगे कि ये भी जो कचरा है जिसको ये लोग वेस्टेज कहते हैं, उसको आप जो है वो ये ऐसे डाल दो आप। अब इस कचरे से होगा क्या, एक तो जैसे देखो इसमें भी आप ये कचरा पड़ा है साइड में, ये वेस्टेज जितना भी खराब जो है वो सब यहीं पड़ा है। अब इस कचरे से दो प्रतिक्रियाएं होंगी। इस आच्छादन के दो फायदे हैं। एक तो जो ये भ्रांति फैलाई जाती है देश में कि पौधों को परवरिश करने के लिए मिट्टी की जांच करा के उर्वरक ऊपर से डालना पड़ता है, ये झूठ है। दूसरी कहते हैं कि पौधा पानी जड़ से लेता है, ये भी झूठ है। ये इसका प्रमाण है, हमने ये जो आच्छादन किया है ये पौधे की जड़ को नमी जो है उपलब्ध कराएगा, क्योंकि पानी सूर्य भगवान उठाता है, पौधे पे इसका नाम आ जाता है।
तो ये एक तो नमी जो पौधे में तीसरे दिन चौथे दिन पानी देना पड़ता है, इसमें 1.5-2 महीने तक कोई पानी नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, सूक्ष्म जीवाणु को प्रोटेक्शन मिलेगा, तो सूक्ष्म जीव इसके अंदर आ जाएंगे और वो धरती में जो भंडार भरा पड़ा है, जो पोषक तत्व भरे पड़े हैं, वो उनमें से भोजन पकाएंगे और जो जिन जड़ों के अनुकूल नहीं है उनको अनुकूल बना करके इन जड़ों को खिलाएंगे। तो ये 2 काम ये जो है आच्छादन करेगा। इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि कोई किसान अपने खेत में से एक तिनका भी बिना किसी आवश्यकता के यदि जलाता है तो वो अपने जीवित पिता जलाने जैसा अपराध करता है। इसलिए नेचर को विनाश नहीं करें, नेचर का विकास करें और नेचर को प्रमोट करें, प्रोत्साहित करें और लोगों को प्रोत्साहित करें। ये सब लोगों की कामना होनी चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल।